हेलो फ्रेंड्स, WS क्यूब टेक के चैनल पे मैं सुरेंद्र आपका एक बार फिर से वेलकम करता हूं। फ्रेंड्स, आज 11th क्लास की पाइथन की बुक में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं अपने चैप्टर 12 को। फ्रेंड्स, ये जो चैप्टर है वो टपल से रिलेटेड था। हम लोगों ने बहुत सारी बातें कर रखी है अपने पिछले वीडियोस में। आपको पता होगा बहुत सारे कंटेंट डिस्कस किए थे, जैसे कि हम लोग टपल्स कैसे क्रिएट कर सकते हैं, टपल्स को क्रिएट करने के हमारे पास अलग अलग वेज थे। इसी टाइप से फ्रेंड्स हम लोगों ने देखा था किस तरीके से हम लोग उसके अंदर कंटेंट स्टोर करते हैं, कैसे हम उसके कंटेंट को एक्सेस कर सकते हैं, किस तरीके से हम लोग जो है इस टपल के ऊपर कुछ ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं। लाइक कुछ बेसिक हम लोगों ने कुछ बेसिक ऑपरेशंस जो है वो डिस्कस कर रखे थे। लाइक हम लोगों ने यहाँ पर प्लस को, मल्टीप्लाई को, लाइक हम लोग अपने स्ट्रिंग्स को जिस तरीके से ज्वाइन करते थे, जैसे हम लोगों ने अपनी लिस्ट को हम लोग ज्वाइन करते थे, वैसे ही फ्रेंड्स हम लोगों ने अपनी टपल्स को भी ज्वाइन करके देखा है। अपनी टपल्स को या पर्टिकुलर उसके स्लाइसेस को हम लोगों ने रिपीट करके देखा है, रेप्लिकेट करके देखा है। इन और नॉट इन हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। ऐसे फ्रेंड्स कुछ और ऑपरेशंस जो हो सकते हैं टपल्स के ऊपर, वो हम लोग आज डिस्कस करने वाले। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम लोग आज डिस्कस कर रहे हैं जो टॉपिक, वो है टपल ऑपरेशंस के अंदर ही कंपेयर टपल्स। हम लोग दो टपल्स को आपस में कंपेयर करना चाहते हैं, तो फ्रेंड्स कर सकते हैं। जैसे हम लोगों ने लिस्ट में भी यही काम किया था, हम लोगों ने स्ट्रिंग्स में भी यही काम किया था, वैसे ही फ्रेंड्स हम लोग जो है वो कपल जो हमारे पास में जो टपल्स है फ्रेंड्स, उसको अब हम लोग यहाँ पर कंपेयर कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हम लोग देखते हैं, यहाँ पर हमको क्या करना है, कंपेयर करना है अपनी दो टपल्स को। तो फ्रेंड्स टपल्स को कंपेयर करने के लिए हमारे पास जो है कुल मिलाकर के वो जो कंपैरिजन ऑपरेटर्स होते हैं, यानी कि जो रिलेशनल ऑपरेटर्स होते हैं, जिसमें फ्रेंड्स ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल्स टू, लेस देन इक्वल्स टू, डबल इक्वल्स टू और नॉट इक्वल्स टू। तो फ्रेंड्स ये सारे के सारे ऑपरेटर्स जो हैं वो आप अप्लाई कर सकते हैं अपनी टपल्स के ऊपर। फ्रेंड्स अगर हम लोग यहाँ देखें तो यहाँ मैंने यहाँ पर एक टपल्स बना रखी जिसका नाम है ए। फ्रेंड्स ए के अंदर मैंने स्टोर कर रखा है 5 और 6। ऐसे फ्रेंड्स मैंने एक बी बना रखा है, बी के अंदर फ्रेंड्स मैंने स्टोर कर रखा है 6 और 7। मैं इन दोनों टपल्स को कंपेयर करने की कोशिश कर रहा हूं। मैं देखना चाह रहा हूं कि ये जो टपल ए है वो टपल बी से बड़ी है या नहीं। तो फ्रेंड्स नहीं है, क्योंकि 5 6 को कंपेयर करें हम लोग 6 और 7 के साथ। फ्रेंड्स बेसिकली ये कंपेयर इस टाइप से होगा, फर्स्ट एलिमेंट, देन सेकंड एलिमेंट, देन थर्ड एलिमेंट, इस टाइप से हम लोग इसको आगे लेके जाते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर मैंने लिखा है ए इज ग्रेटर देन बी। क्या हमारे टपल ए टपल बी से बड़ी है? नहीं है। इसलिए फ्रेंड्स यहाँ पे क्या डिस्प्ले हो चुका है? फॉल्स। हमने प्रिंट करवा दिया है। क्या प्रिंट हुआ है फ्रेंड्स? फॉल्स। इसी टाइप से फ्रेंड्स मैंने बोला ए इज लेस देन बी, जिसका उल्टा हो रहा है, तो ऑब्वियस है हमारे पास जो है हमारा जो बी है वो ग्रेटर देन है। इसलिए फ्रेंड्स यहाँ पर जो ए इज लेस देन बी, इसलिए क्या प्रिंट हो जाएगा फ्रेंड्स यहाँ पे? ट्रू। इसी टाइप से फ्रेंड्स मैंने एक सी नाम की और जो है टपल को क्रिएट किया है, जिसमें फ्रेंड्स में लिखा है 5 और 6। और ये फ्रेंड्स अगर आप ऑब्जर्व करें तो 5 और 6 जो है वो हमारे पास क्या है, यहाँ पर एक स्ट्रिंग है। ठीक है, तो यहाँ हम लोग देख सकते हैं ए इक्वल्स टू सी। फ्रेंड्स यहाँ पर जो है वो हमारे पास 5 और 6 नंबर है, जबकि फ्रेंड्स यहाँ पर 5 और जो 6 है वो हमारे पास क्या है, स्ट्रिंग है। तो फ्रेंड्स हम लोग इन दोनों को जब कंपेयर करेंगे इक्वल्स टू ऑपरेटर के साथ, तो फ्रेंड्स यहाँ पर क्या आ रहा है हमारे पास? फॉल्स। ऐसे ही फ्रेंड्स जैसे मैंने इक्वल्स टू, ग्रेटर देन, लेस देन बताया, आप ग्रेटर देन, इक्वल्स टू, लेस देन, इक्वल्स टू और नॉट इक्वल्स टू को भी अप्लाई कर सकते हैं। तो बेसिक है, इसमें सब कुछ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इसी टाइप से फ्रेंड्स हम लोग जो है वो नेक्स्ट डिस्कस कर लेते हैं। नेक्स्ट है फ्रेंड्स हमारे पास वो है अनपैकेजिंग। देखिए जब हम लोग अपनी टपल्स बनाते हैं, लाइक फ्रेंड्स मैं यहाँ लिखता हूँ टी इक्वल्स टू, और फ्रेंड्स मैं लिख दिया 5 7 6 2 9, इस टाइप से फ्रेंड्स कोई भी वैल्यू कर रहा हूँ, तो हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं फ्रेंड्स? पैकेज बना रहे हैं, अपने एलिमेंट्स का एक पैकेज बना रहे हैं, एलिमेंट्स को पैक कर रहे हैं हम लोग, किसके साथ? टपल्स के साथ। तो फ्रेंड्स अगर मैं यहाँ पर ये चाहता हूं कि ये एक एक एलिमेंट जो है वापस अनपैक हो जाए, तो वो कैसे करेंगे? ठीक है, अभी ये पैक हुआ, ये पूरा एक पैक है, 5 7 6 2 9, ये सब एक एलिमेंट बन करके पैक हो रहे हैं। ठीक है, हम लोग चाहते हैं एक एक एलिमेंट्स को वापस निकालना, तो उसको हम लोग यहाँ पे क्या बोलेंगे? अनपैकेट करना। ठीक है, या अनपैकेजिंग हो जाएगा हमारे पास, या अनपैकिंग भी हो सकता है। तो फ्रेंड्स क्रिएटिंग अ टपल फ्रॉम अ सेट ऑफ वैल्यूज इज कॉल्ड पैकिंग। ठीक है, तो पैकिंग का मतलब या पैकेजिंग का मतलब क्या हो गया? हमारे पास कुछ सेट ऑफ एलिमेंट्स है, उसका हमने क्या बनाया? एक पैक बनाया है। ठीक है, इसी टाइप से एंड इट्स रिवर्स। अगर फ्रेंड्स हम लोग चाहते हैं इसको उल्टा करना, मींस हम लोग जो पैक बनाया था उस पैक में से वापस एलिमेंट्स निकालने हैं हमें, तो उसके लिए हम लोग यहाँ वर्ड यूज क्या कर रहे हैं? अनपैकिंग। ठीक है, जैसे क्रिएटिंग इंडिविजुअल वैल्यूज फ्रॉम अ टपल्स एलिमेंट इज कॉल्ड अनपैकिंग। तो फ्रेंड्स मेरे पास एक टपल है जिसका नाम आप कुछ भी रख सकते हैं। मैंने यहाँ पे फ्रेंड्स नाम रखा है TUP। TUP इक्वल्स टू 2 4 6 8, ऐसे आपने कुछ वैल्यूज जो है स्टोर करवा दी है। फ्रेंड्स मैं यहाँ पर लिखता हूं इस टाइप से A, B, C, D इक्वल्स टू टप। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो A है उसमें जाएगी फर्स्ट एलिमेंट। ऐसी फ्रेंड्स सेकंड वैल्यूज जो है, सेकंड एलिमेंट वो सेकंड वेरिएबल में जाएगी, जो थर्ड एलिमेंट है वो थर्ड वेरिएबल में जाएगी। ऐसी फ्रेंड्स जो फोर्थ वेरिएबल है वो फोर्थ हमारे एलिमेंट में जाएगी। तो फ्रेंड्स A के अंदर यहाँ पर कह सकते हैं क्या स्टोर होगा?
ए के अंदर स्टोर हो जाएगा फ्रेंड्स 2, ऐसे ही फ्रेंड्स यहाँ पर बी के अंदर स्टोर हो जाएगा 4, सी के अंदर स्टोर हो जाएगा 6, ठीक है, और इसी टाइप से हमारे पास डी के अंदर स्टोर हो जाएगा 8। तो फ्रेंड्स मैं इसको प्रिंट करके देख रहा हूँ, ए को प्रिंट करा है, ए की वैल्यू आ गई 2 होती है। इसी टाइप से फ्रेंड्स बी को प्रिंट करा है, बी की वैल्यू, सी को प्रिंट करा है, सी की वैल्यू, डी को प्रिंट कराया, डी की वैल्यू आ चुकी है। तो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। हम लोग क्या करते हैं, हमेशा टपल्स क्रिएट करते हैं। अब टपल्स में से जितने भी एलिमेंट्स हैं उनमें से हर एलिमेंट्स को एक एक करके निकाल के आप एक एक वेरिएबल्स के अंदर स्टोर कर सकते हैं। सिंपल सा काम था, a, b, c, d इक्वल्स टू TUP जितने उसके एलिमेंट्स है, ठीक है। तो ये आपको समझ में आया होगा। अब फ्रेंड्स मैं वापस इस TUP को प्रिंट करता हूं, तो देखिए TUP के अंदर तो वैल्यू पड़ी है 2, 4, 6, 8, बस उसकी जो वैल्यू की कॉपी थी वो किसी वेरिएबल के अंदर जाके स्टोर हो गई है। तो आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। मैंने क्या करा, एक टपल बनाई, टपल के अंदर की जो वेरिएबल्स या टपल्स के अंदर जो एलिमेंट्स है उन एलिमेंट्स को एक एक करके मैंने स्टोर करवाया है, ठीक है। और साथ में वो एग्जैक्टली क्या कह सकते हैं कि जो हमारे पास जो टपल है उसके एलिमेंट्स उसके अंदर पड़े हैं, ठीक है। इसी तरीके से फ्रेंड्स हम लोग देखते हैं नेक्स्ट। तो फ्रेंड्स इसमें हम लोगों ने क्या देखा था, अभी अनपैकिंग करना। इसी टाइप से फ्रेंड्स नेक्स्ट है हमारे पास डिलीटिंग टपल। तो देखिए हम लोग जानते हैं टपल्स को हम लोग मॉडिफाई नहीं कर सकते। आपने जो एक बार टपल क्रिएट कर दिए उसके अंदर के पर्टिकुलर एलिमेंट को आप चेंज नहीं कर सकते, तो ऑब्वियस है आप पर्टिकुलर एलिमेंट को डिलीट भी नहीं कर सकते, ठीक है। लेकिन अगर आप चाहते हैं पूरे टपल को ही डिलीट करना तो वो आप कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे टपल को डिलीट करने के लिए हमारे पास एक फंक्शन है, एक मेथड है, उसका नाम ही क्या है, del, DEL, ठीक है। तो फ्रेंड्स डिलीटिंग अ टपल, द del फंक्शन इज यूज्ड टू डिलीट एलिमेंट्स एंड ऑब्जेक्ट्स, मतलब पर्टिकुलर एक एलिमेंट नहीं, जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सबको, या पर्टिकुलर जो टपल का ऑब्जेक्ट है उसको ही आप डिलीट कर सकते हैं, ठीक है। बट टपल्स आर इम्यूटेबल, आपको ध्यान रखना है टपल्स क्या है, इम्यूटेबल है, which also means that individual element of a tuple can not be deleted। ये लाइन आपको याद रखनी है, आप पर्टिकुलर एक एलिमेंट को डिलीट नहीं कर सकते, ठीक है। यू कैन डिलीट अ कंप्लीट टपल विथ del फंक्शन, ठीक है। तो एक पूरी डिलीट जो कर सकते हैं आप किसको, एक जो आपके पास टपल है उसको कंप्लीटली आप डिलीट कर सकते हैं। del इसके आप बाद में आपको क्या करना है, यहाँ अपने उस टपल का नाम बताना है, ठीक है। तो इसको एग्जांपल के साथ हम लोग डिस्कस कर लेते हैं फ्रेंड्स। यहाँ मैंने del नाम से del लिखा TUP ऑफ 2। तो फ्रेंड्स सपोज मेरे पास एक TUP नाम की, ठीक है, TUP नाम की एक वेरिएबल है फ्रेंड्स। इसके अंदर कुछ एलिमेंट से कुछ भी हो सकते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 कुछ भी लिख सकते हैं आप, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे क्या लिखा, TUP ऑफ 2, तो फ्रेंड्स 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये हो गए हमारे इंडेक्स। मैं किसको डिलीट करने की कोशिश कर रहा हूं, इसको। फ्रेंड्स जैसे ही मैंने इसको डिलीट करने की कोशिश की, पर्टिकुलर एक एलिमेंट को जो हम लोग नहीं कर सकते हैं, ठीक है, तो ये क्या कर देगा, एक एरर दे देगा। तो फ्रेंड्स यहाँ देख सकते हैं एरर आई है, क्या आ रही है, ये आप देख सकते हैं कि ऑब्जेक्ट जो, यहाँ हम लोग इसको इस तरीके से देख सकते हैं कि ऑब्जेक्ट डज नॉट सपोर्ट आइटम डिलीशन। एक पर्टिकुलर आइटम को, एक पर्टिकुलर एलिमेंट को यहाँ पर डिलीट नहीं किया जा सकता है, ठीक है। आपको डिलीट क्या करनी होगी, पूरी की पूरी टपल को। तो फ्रेंड्स उसके बाद मैंने लिखा del TUP, तो उसको कंप्लीटली डिलीट कर दिया है। अब देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है कि हमारा जो टपल है, ठीक है, हमारा ये जो टपल है वो कंप्लीटली डिलीट हो गया, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, इस टपल को वापस प्रिंट करके देखना है, तो है ही नहीं। तो फ्रेंड्स मैंने क्या करा, वापस लिखा TUP, इसको प्रिंट करके देख रहा हूं। तो आप यहाँ पर ऑब्जर्व करेंगे फ्रेंड्स, यहाँ पर देख सकते हैं क्या लिखा है, TUP इज नॉट डिफाइंड, मतलब अभी आपने TUP बना रखा था, अभी TUP आपने डिलीट कर दिया, डिलीट करने के बाद आप उसको वापस से प्रिंट करके देखना चाह रहे हैं, तो फ्रेंड्स TUP नाम का ऑब्जेक्ट हमारे पास है ही नहीं, तो वही कह रहा है TUP इज नॉट डिफाइंड। ये आपको समझ में आया होगा। आप del फंक्शंस के साथ अंदर, यानी कि del फंक्शन को क्या पास करते हैं, अपनी टपल का नेम, जो भी आपने टपल का नेम डाला है आपकी टपल डिलीट हो जाएगी। अब उसके बाद आप उसको यूज नहीं कर सकते क्योंकि ऑब्वियस है वो अवेलेबल है ही नहीं, ठीक है। इसी टाइप से फ्रेंड्स अब नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो है हमारे पास मेथड्स, यानी कि कौन कौन से मेथड्स है जो हम लोग टपल्स के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स कुछ बातें हैं जो आपको अच्छे से याद रखनी है। क्या है कि हमारे पास जो टपल होता है उसमें किसी भी टाइप का एलिमेंट अवेलेबल हो सकता है, ठीक है, किसी भी टाइप का आपके पास एलिमेंट हो सकता है। जैसे टपल के अंदर हम लोग कह सकते हैं इंटीजर भी है, फ्लोट भी है, कैरेक्टर भी है, स्ट्रिंग भी है, कुछ भी आप उसमें स्टोर कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स जो आप फंक्शन अभी डिस्कस करने वाले हैं, तो जब आप इस फंक्शंस को अप्लाई करते हैं तो आपको थोड़ा सा ऑब्जर्व करना होगा। लाइक मेरे पास कुछ स्ट्रिंग्स है, अब मैं उसके उस स्ट्रिंग्स का सम निकालना चाह रहा हूं, तो पॉसिबल है नहीं, क्योंकि सम किसका निकलता है, हमेशा इंटीजर वैल्यूज का। तो आप कौन सा फंक्शन कहां लगा रहे हैं वो आपको थोड़ा एक बार ऑब्जर्व करना होगा। जैसे फ्रेंड्स यहाँ पर कुछ फंक्शंस के बारे में अगर हम लोग बात करें तो len
ठीक है। ये सारे के सारे फंक्शन जो फ्रेंड्स हम लोग डिस्कस कर रहे हैं वो कौन से हैं, बिल्ट इन फंक्शंस है। बिल्ट इन फंक्शंस हम लोग जानते हैं, जैसे हमने स्ट्रिंग के लिए भी डिस्कस किए थे वैसे ही फ्रेंड्स हमने डिस्कस कर रखे हैं लिस्ट के लिए भी। तो बिल्ट इन फंक्शंस ऐसे फंक्शंस होते हैं जो पाइथन हमको अवेलेबल करवाता है, लाइक पाइथन की डिक्शनरी में वो सारे फंक्शंस ऑलरेडी अवेलेबल है। तो हमें क्या करना है, उन फंक्शन को सीधे सीधे एक्सेस करना है, ठीक है। इन फंक्शंस की मैं सीधी सीधी कॉलिंग करूंगा, तो कॉलिंग का तरीका क्या होगा, उस फंक्शन को कैसे आप यूज करेंगे, तो फ्रेंड्स आपको लिखना पड़ेगा लेन, ठीक है। लेन फंक्शन ब्रैकेट्स के साथ आप यहां पर अपनी टपल का नेम बताएंगे, जो भी आपकी टपल आप बताएंगे, अब उसके अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं, ठीक है। लेन फंक्शन क्या करता है, रिटर्न करता है लेंथ, उसमें टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं वो काउंट करके बताएगा। तो फ्रेंड्स दिस फंक्शन रिटर्न्स लेंथ ऑफ द टपल, द काउंट ऑफ एलिमेंट इन द टपल, उस टपल के अंदर हमारे पास कितने एलिमेंट्स हैं वो काउंट करके हमें बताएगा, या ये कह सकते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स हमें रिटर्न करता है, ठीक है। जैसे फ्रेंड्स अगर 5 एलिमेंट्स हैं तो हमें रिटर्न क्या कर देगा 5। मैक्स क्या करेगा, तो उसके अंदर जो सबसे लार्जेस्ट वैल्यू है, मैक्सिमम जो वैल्यू है वो हमें रिटर्न करता है। दिस फंक्शंस रिटर्न्स द एलिमेंट फ्रॉम द टपल हैविंग मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है। इसी टाइप से फ्रेंड्स नेक्स्ट है हमारे पास वो है मिन। तो ऑब्वियस है आपको पता होगा कि ये फंक्शन क्या रिटर्न करेगा, मिनिमम वैल्यू। मैक्स मैक्सिमम वैल्यू, मिन मिनिमम वैल्यू। ऐसी फ्रेंड्स सम क्या करेगा, जो आपने एलिमेंट्स दिए हैं उनका सम रिटर्न करेगा, द सम फंक्शन, ठीक है। तो ये देख सकते हैं आपने जो इसको वैल्यूज पास करी है उसका टोटल जो है या उसका जो सम है वो हमें रिटर्न करता है। तो ये सारी चीजें आपके लिए जो है वो इजी है, आप जानते हैं बेसिकली। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट है हमारे पास वो है इंडेक्स। फ्रेंड इंडेक्स फंक्शन क्या काम करता है, इंडेक्स फंक्शन को हम लोग बताते हैं कोई वैल्यू, ठीक है। हमने एक कोई वैल्यू पास करी और वो वैल्यू कौन से इंडेक्स पे है, बस वो हमें क्या रिटर्न करता है, वो इंडेक्स नंबर। तो देख सकते हैं द इंडेक्स मेथड वर्क्स विद ट्यूपल इन द सेम वे इट वर्क्स विद लिस्ट, वैसे ही जैसे लिस्ट में भी ये काम करता है, दैट इज इट रिटर्न द इंडेक्स ऑफ एन एग्जिस्टिंग एलिमेंट। आपने जो एग्जिस्टिंग एलिमेंट पास किया है, लाइक मेरी एक लिस्ट थी, सपोज फ्रेंड्स मेरे पास एक लिस्ट है और उस लिस्ट के अंदर मेरे यहाँ पर कुछ वैल्यू लिख रखे, लाइक 2 4 8 9 10 15 17 कुछ भी। अगर फ्रेंड्स मैं यहाँ से पास करता हूँ सपोज 10, ठीक है, तो 10 जो है वो कहां पर है, तो फ्रेंड्स उसका इंडेक्स 0 1 2 3 4 क्या रिटर्न कर देगा 4, ठीक है। तो आप जो वैल्यूज पास करेंगे एज अ आर्ग्यूमेंट, तो वो वैल्यूज कहाँ है उसका इंडेक्स रिटर्न करता है, ठीक है। इसी टाइप से फ्रेंड्स नेक्स्ट है वो है हमारे पास यहाँ पर काउंट फंक्शन। तो फ्रेंड्स सपोज अगर मैं यहाँ पर कुछ और वैल्यूज चेंज कर देता हूँ, लाइक मैं यहाँ पर जो है वो 4 कर देता हूं, यहां पर भी 4 कर देता हूं, फ्रेंड्स मैं चेक करना चाहता हूं 4 इसमें कितनी बार है, तो 3 बार आया, ठीक है। तो कैसे करेंगे, तो उसके लिए फ्रेंड्स हम क्या यूज करेंगे, काउंट फंक्शन। तो कोई भी सीक्वेंस का नाम आप यहां पर बता सकते हैं, ठीक है। तो वो यहां पर जो है लाइक काउंट फंक्शन, जिसमें आप जो ऑब्जेक्ट पास करेंगे तो वो रिटर्न क्या कर देगा, टोटल कितनी बार वो अकर हुआ है, ठीक है। द काउंट फंक्शन रिटर्न्स द काउंट ऑफ अ मेंबर, यानी कि एलिमेंट और ऑब्जेक्ट है ना, गिवन सीक्वेंस, यानी कि लिस्ट में ट्यूपल्स में वो पर्टिकुलर एलिमेंट कितनी बार आया वो काउंट करके हमें बता देता है, ठीक है। इसी टाइप से फ्रेंड्स नेक्स्ट है हमारे पास सॉर्टेड। सॉर्टेड फंक्शन क्या काम करता है, तो ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा कि हमने लिस्ट में भी डिस्कस कर रखा था। लिस्ट में हमारे पास सॉर्ट भी था, ठीक है, सॉर्टेड भी था, या हमारे पास क्या है सॉर्टेड है, क्योंकि सॉर्ट फंक्शन क्या करता था, लिस्ट के अंदर उस पर्टिकुलर उसी लिस्ट को, ठीक है, जो लिस्ट थी उसी को मॉडिफाई कर देता था। यहां हम लोग अपने टपल को मॉडिफाई नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे पास जो टपल है वो क्या है, इम्यूटेबल टाइप का डेटा है, ठीक है। तो अगर हम चाहते हैं कि उसकी एक कॉपी बने और वो कॉपी हमारी क्या हो, सॉर्टिंग हो जाए उस कॉपी पे, ठीक है, तो हम लोग क्या यूज करेंगे, सॉर्टेड फंक्शन। इसको देखेंगे हम लोग प्रैक्टिकली आगे। तो दिस फंक्शन टेक्स द नेम ऑफ द टपल एज एन आर्ग्यूमेंट एंड रिटर्न्स अ न्यू सॉर्टेड लिस्ट विथ सॉर्टेड एलिमेंट इन इट। अब आप इसको जो है वो फ्रेंड्स रिवर्स में भी कर सकते हैं, हमने देख रखा है पहले भी और आज अभी हम लोग और देखेंगे। तो सॉर्टेड फंक्शन में आप क्या पास करते हैं, रिवर्स इक्वल्स टू ट्रू, तो उसको उल्टा यानी कि डिसेंडिंग ऑर्डर के अंदर सॉर्ट कर देगा। इसी टाइप से फ्रेंड्स नेक्स्ट है हमारे पास वो है टपल। आप कोई भी सीक्वेंस पास कर सकते हैं, हमने इसको प्रैक्टिकली पहले भी देख रखा है, अभी और बता दूंगा। तो फ्रेंड्स टपल को आप कोई भी पास करते हैं, कोई भी सीक्वेंस लाइक लिस्ट पास कर सकते हैं, लाइक आप यहाँ स्ट्रिंग पास कर सकते हैं, जो भी आपने यहाँ पे सीक्वेंस पास किया उसको कन्वर्ट कर देगा टपल के अंदर, ठीक है। तो फ्रेंड्स आपको ये जो कॉमन फंक्शंस है जो हमारे सिलेबस में है वो सारे आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। एक एक करके आगे हम लोग इसको फिर डिस्कस भी करेंगे वापस से।
इसी टाइप से तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो है हम लोग क्या बात कर रहे हैं, तो फ्रेंड्स मैं यहाँ कह रहा हूँ मॉडिफाइंग टपल, मतलब आप अपनी टपल को मॉडिफाई नहीं कर सकते, ये मैं बार बार कह रहा हूँ। लेकिन फ्रेंड्स यहाँ पर मैंने लिख रखा है मॉडिफाइंग टपल, आप अपनी टपल को मॉडिफाई भी कर सकते हैं, लेकिन फ्रेंड्स डायरेक्ट तरीके से नहीं कर सकते। हमने पहले देख भी रखा है, पिछले वीडियोस में भी हमने देखा था, मैंने अपनी टपल को मॉडिफाई करने की कोशिश की तो वहां एरर थी, ठीक है। तो फ्रेंड्स हम लोग डायरेक्ट नहीं कर सकते, इनडायरेक्टली हम लोग उसको चेंजेस कर सकते हैं। उसके लिए हमारे पास यहाँ पर जो है दो अलग अलग तरीके हैं। पहला है फ्रेंड्स, वो अपनी टपल को क्या कर सकते हैं, आप अनपैकिंग कर सकते हैं, अपनी टपल्स को जो है वो अनपैक कर सकते हैं। आपने देखा था अनपैक का मतलब अभी थोड़ी देर पहले ही, यानी इसी वीडियो में आपको 2-3 स्लाइड्स पहले मैंने बताया था कि अगर आपकी कोई टपल है, आप उसके एक एक एलिमेंट्स को एक एक वेरिएबल्स में स्टोर कर सकते हैं। तो एक तरीका ये है, आपने क्या कर दिया है, अपनी टपल को पहले अनपैक कर दिया है, देन आपने अनपैक करने के बाद उन वेरिएबल्स में चेंजेस किया और उन वेरिएबल्स को वापस आपने पास कर दिया है अपनी टपल के लिए। तो एक तो ये है। दूसरा हमारे पास क्या है फ्रेंड्स, तो हम लोग ये कह सकते हैं कि हम जो है वो अपनी जो टपल है उसको लिस्ट बना दे, लिस्ट में चेंजेस कर ले और उस लिस्ट को वापस क्या बना दे, अपनी टपल बना दे, ठीक है। तो एक एक करके दोनों को हम लोग एक बार डिस्कस करते हैं ताकि ये आपको टॉपिक जो है बहुत अच्छे से समझ में आएगा। फ्रेंड्स सबसे पहले हम लोग यहाँ देख रहे हैं अनपैक करने वाला तरीका। तो अनपैक में क्या होगा, ये एग्जांपल आपके सामने बना रखा है फ्रेंड्स। मैंने एक वेरिएबल बनाई जिसका नाम रखा है tup1 टपल 1, ठीक है। इसमें क्या पास कर रखा है फ्रेंड्स, तो मैंने एक इंडेक्स लिया 0, एक है 1, एक 2, 3, 4, टोटल हमारे पास 5 एलिमेंट्स है, उसका इंडेक्स 0 से 4 तक है। अब फ्रेंड्स मैं इसको अनपैक कर रहा हूं, यानी कि A, B, C, D, E ये वेरिएबल्स है। इसको मैंने आगे क्या लिख दिया फ्रेंड्स, tup1। तो आपको पता चल गया होगा कि ये वेरिएबल बनाएगा A, B, C, D और E। इसके अंदर क्या स्टोर कर देगा फ्रेंड्स, 1, इसमें 2, इसमें 3, इसमें 4, इसमें 5, ठीक है। ये आपको अच्छे से समझ में होगा। A, B, C, D 5 वेरिएबल है और सब में 1, 2, 3, 4, 5 जो भी एलिमेंट्स हैं वो स्टोर हो चुके हैं। अब फ्रेंड्स मैं क्या कह रहा हूं, b इक्वल्स टू 12। b इक्वल्स टू 12 का मतलब इसको मैंने क्या कर दिया है, 2 की जगह 12 कर दिया है। अब फ्रेंड्स मैं क्या करता हूं, tup1 इक्वल्स टू a b c d e। तो फ्रेंड्स वापस क्या जाएगा, तो आप देख सकते हैं इसमें स्टोर होगा 1, वापस जब प्रिंट करके दिखा रहा हूं तो 1, 12, 3, 4, 5। तो देखिए आपने अपनी ट्रिपल को जो है वो चेंज कर दिया है, ठीक है। इसी टाइप से, वैसे डायरेक्ट तो नहीं कर सकते थे, इनडायरेक्ट तरीका था, इस तरीके से आप कर सकते हैं। दूसरा फ्रेंड्स हमारे क्या है, वो हमारे पास है यूजिंग द कंस्ट्रक्टर फंक्शन ऑफ लिस्ट और टपल्स। आप जो है अपनी टपल को लिस्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं और लिस्ट को वापस टपल्स में आप कन्वर्ट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स मैंने यहाँ पे एक टपल बनाया tup1, tup1 इक्वल्स टू 2254। सपोज फ्रेंड्स ये किसी स्टूडेंट का एनरोलमेंट नंबर है या सीरियल नंबर है स्कूल के लिए। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर मैंने नाम लिख रखा है, तो नाम है वो मेरे पास है खुशहाली, ठीक है। इसी टाइप से फ्रेंड्स उसकी एज लिख रखी है मैंने, तो एज है मेरे पास 10 और फ्रेंड्स उसका जेंडर मैंने लिख रखा है, तो वो हो गया मेरे पास गर्ल, ठीक है। अब फ्रेंड्स मैं इसमें कहीं चेंजेस करना चाहता हूं, लाइक 10 की जगह 9 एज करना चाहता हूं, तो पॉसिबल नहीं है, टपल्स में हम नहीं कर सकते। तो कैसे चेंजेस कर सकते हैं, कैसे हम उसको मॉडिफाई कर सकते हैं, तो फ्रेंड्स वो है मेरे पास tup1। मैंने प्रिंट करके देखा, एक एक एलिमेंट प्रिंट हो रहे, सही है। अब उसके बाद फ्रेंड्स मैं यहाँ चेंजेस करने की कोशिश करता हूँ। तो देखिए इसमें मैं क्या कर रहा हूं फ्रेंड्स, मैंने लिख दिया है lst इक्वल्स टू लिस्ट ऑफ tup1। तो फ्रेंड्स अभी ये जो हमारे पास क्या था, टपल था, अभी ये किसमें कन्वर्ट हो गया, लिस्ट में। फ्रेंड्स मैं यहाँ पर जो है इस लिस्ट के अंदर अब चेंजेस करने की कोशिश करता हूँ। तो मैंने क्या कर दिया, lst ऑफ 2 इक्वल्स टू 9। फ्रेंड्स ये था 0, ये है 1, ये है 2 जो 10 था आपके पास, 10 को मैंने क्या कर दिया 9, ठीक है। अभी ये क्या है फ्रेंड्स, लिस्ट है, आप ऑब्जर्व करिए क्या है आपके पास, लिस्ट है। अब इस लिस्ट को मैं वापस क्या कर दूंगा, इस लिस्ट को पास कर दूंगा टपल फंक्शन में, तो ये लिस्ट वापस क्या बन गई, हमारी टपल बन चुकी है, ठीक है। प्रिंट करके देखा मैंने tup1 को, तो फ्रेंड्स ये रहा हमारे पास एनरोलमेंट नंबर, ये रहा नाम, एज अगर आप ऑब्जर्व करें तो पहले क्या था 10, अब क्या हो चुका है 9। तो इस टाइप से फ्रेंड्स हमने अपनी टपल को जो है वो मॉडिफाई किया। तो आपको अच्छे से समझ में आया होगा, हम लोग टपल को डायरेक्ट तरीके से चेंज नहीं कर सकते हैं, उसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, या तो अनपैकिंग कर सकते हैं या फिर हम लोग फ्रेंड्स उसको कन्वर्ट कर सकते हैं लिस्ट में और देन लिस्ट में चेंजेस करके वापस उसको कन्वर्ट कर देंगे टपल में। तो ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इसी टाइप से फ्रेंड्स नेक्स्ट जो है मेरे पास वो है नेस्टेड टपल। नेस्टेड टपल का मतलब क्या हो गया कि हमारी जो एक टपल है उसके अंदर जो एलिमेंट्स हैं, अब फ्रेंड्स वो एलिमेंट्स खुद क्या है, एक टाइप का टपल है, ठीक है। तो इसको हम लोग एक बार देखते हैं, अ टपल कंटेनिंग अनदर टपल, ठीक है। क्या कह रहा हूं, एक टपल के अंदर एक और टपल आपके पास आ गई है, इन इट एज अ मेंबर इज कॉल्ड नेस्टेड टपल, ठीक है। अब जैसे फ्रेंड्स मैंने यहां लिख रखा है स्टूडेंट नेम, किसी का नाम है प्रिया,
ठीक है। अब उसके बाद मैंने लिख रखा है 18, 22, 20, 25.5 कुछ आपके पास वैल्यूज होंगी। और उसके बाद फ्रेंड्स एक एलिमेंट मैंने और डाल दिया, और ये एलिमेंट किस टाइप का है हमारे पास, टपल। तो एक टपल के अंदर एक और टपल, ये हमने पहले भी डिस्कस कर रखा, नेस्टेड टपल, जब हमारा अपना ये जो पिछला वीडियो था जिसमें मैंने इस टॉपिक को स्टार्ट किया था, टपल्स को स्टार्ट किया था, ठीक है। तो एक टपल के अंदर एक और टपल आ गई, इसको हम लोग क्या बोलते हैं फ्रेंड्स, नेस्टेड टपल। एक एग्जांपल है लाइक t इक्वल्स टू 10, 11, देन उसके बाद एक टपल, उसके बाद 15, 16 और एक और टपल। तो फ्रेंड्स इसको मैंने देखो लेन लिखा, लेन फंक्शन क्या करता है, रिटर्न करता है लेंथ, ठीक है। हमने अभी जस्ट पहले डिस्कस किया है, कुछ मेथड्स देख रहे थे। तो फर्स्ट मेथड हमारा था लेन, उसमें हमने देखा था ये क्या करता है, लेंथ रिटर्न करता है। फ्रेंड्स आइटम गिनते हैं, है ना, 1, 2, यहां पर देख सकते हैं 3, 4, 5, 6, टोटल कितने हमारे पास एलिमेंट्स है, 6। तो देखेंगे इसने क्या रिटर्न किया है, 6। इसी टाइप से फ्रेंड्स मैं लिखता हूं टी ऑफ टू कौन सा हो गया, ये है 0, ये है 1, ये है 2। प्रिंट करेंगे, क्या प्रिंट हो जाएगा, 12, 13, 14। आप देख सकते हैं क्या प्रिंट हुआ है, 12, 13 और 14। अब फ्रेंड्स मैं इसमें से पर्टिकुलर ये प्रिंट करना चाहता हूं 13 जो लिखा है, तो इसको कैसे करेंगे, ये था 0, ये है 1, ये है 2। अब 2 में भी फ्रेंड्स 2 का 0, 2 का 1, 2 का 2, किसको आपको प्रिंट करना है, तो कौन सा हो जाएगा फ्रेंड्स, 2 का 1। तो यहां पर देख सकते हैं मैंने लिखा है 2 का 1, यानी कि टी का जो 2 है इंडेक्स, उस इंडेक्स के अंदर भी आपके पास क्या है, जो फर्स्ट 1 नंबर इंडेक्स है ना, इंडेक्स नंबर 1, 0 पे शुरू हुआ, 1, 2 इस टाइप से। तो फ्रेंड्स ये क्या प्रिंट कर देगा, 13। मतलब मैं आपको ये बता रहा हूँ एक नेस्टेड टपल में भी आप किस टाइप से अपने एलिमेंट्स को एक्सेस कर सकते हैं। इसी टाइप से फ्रेंड्स मैंने लिखा टी ऑफ 5, ठीक है, इसका भी 1। तो फ्रेंड्स 5 कौन सा था, 0, 1, 2, ये रहा 3, ये रहा 4, ये रहा 5, इसका भी क्या आपके पास 1। तो फ्रेंड्स ये क्या प्रिंट कर देगा, 18। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर प्रिंट क्या हो रहा है, 18। ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा किस टाइप से हम लोग जो है वो नेस्टेड टपल्स के अंदर के एलिमेंट्स को एक्सेस कर सकते हैं और नेस्टेड टपल क्रिएट भी कर सकते हैं। इसी टाइप से फ्रेंड्स नेक्स्ट है मेरे पास यहाँ पर एक्सेसिंग इंडिविजुअल एलिमेंट ऑफ इनर टपल। तो अभी अभी मैंने आपसे कहा था कि आप क्या कर सकते हैं, जैसे फ्रेंड्स ये रहा 0, ये रहा 1, ये रहा 2, अब ये पूरा का पूरा 2 है, ठीक है, 2 का भी 0, 1 और 2। इसी टाइप से फ्रेंड्स ये हो गया 3, ये हो गया 4, ये हो गया 5, और ये 5 का भी अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो 0, 1 और 2 इस टाइप से, ठीक है। तो फ्रेंड्स अगर आप देखेंगे, जैसे मैं लिखूंगा लेंथ ऑफ टी, तो टोटल हमारे पास 6 लेंथ है। मैं यहाँ पे लिखता हूँ टी ऑफ 2, तो क्या प्रिंट करेगा, 12, 13, 14। अगर फ्रेंड्स मैं यहाँ पे लिखता हूँ टी का 2 ऑफ 1, तो फ्रेंड्स 2 ऑफ 1 हो गया 13, जैसे अभी अभी हम देख रहे थे। और 5 ऑफ 1 करूंगा तो ये रहा 5, और 5 का 1 क्या है, 18। तो किस तरीके से आप उसको एक्सेस कर सकते हैं, जस्ट वही एग्जांपल लिया कि टॉपिक चेंज हुआ एक्सेसिंग, तो आपको वापस बता रहा था। इसी टाइप से फ्रेंड्स नेक्स्ट जो है हमारे पास वो है फंक्शंस फॉर नेस्टेड टपल, ठीक है। तो अभी अभी हमने डिस्कस किया है जो हमारे पास नेस्टेड टपल होती है उसके कुछ फंक्शंस अलग होंगे, और जो हमारे पास नॉर्मल टपल्स थे उसके कुछ फंक्शंस अलग अलग थे। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हम लोग डिस्कस कर लेते हैं भाई नेस्टेड टपल्स के ऊपर आप कौन कौन से फंक्शंस अप्लाई कर सकते हो और कौन कौन से नहीं कर सकते, ठीक है। तो पहले हम देखते हैं मोस्ट टपल फंक्शंस विल वर्क फॉर द नेस्टेड टपल। सारे के सारे करते हैं ऑलमोस्ट, कुछ एक नहीं करते, ठीक है, कुछ एक नहीं करते। तो कौन से नहीं करते हैं, कौन से करते हैं वो देखते हैं। फ्रेंड्स वर्क फॉर ऑल नेस्टेड टपल, ठीक है, ये वाले लाइक लेन है, अभी अभी देखा था, काउंट है, इंडेक्स है, ये जो है वो सभी, यानी कि जो नॉर्मल टपल है आपके पास या फिर नेस्टेड टपल है, सभी पे काम करते हैं। तो एक एक करके एग्जांपल देखते हैं। फ्रेंड्स अभी अभी हमने इसको डिस्कस किया था, फिर बता देता हूं, ये 0, ये 1, ये 2, ये 3, 4, 5, 6, टोटल हमारे पास 6 इंडेक्स है, ठीक है, 0 से 6, और टोटल एलिमेंट कितने हैं, 7। तो फ्रेंड्स मैंने जैसे ही लिखा लेन, इसने क्या रिटर्न कर दिया, 7। अगर फ्रेंड्स मैं कहता हूं इंडेक्स ऑफ 2, ठीक है, इंडेक्स ऑफ 2 का मतलब क्या है कि जो 2 है ना एलिमेंट, ये वैल्यू ये कौन से इंडेक्स पे है, तो जब आपने इसके अंदर 2 लिखा तो क्या रिटर्न कर दिया इसने, 1। ऐसे ही फ्रेंड्स अगर मैं यहाँ पर ये 7 को सर्च करता हूं तो 7 कहाँ है फ्रेंड्स, तो उसका इंडेक्स रिटर्न करेगा, कहाँ है वो, 3 पे। आप देख सकते हैं इसके जस्ट ऊपर लिखा है मैंने 3, ये थर्ड इंडेक्स है हमारे पास, ठीक है। इसी टाइप से फ्रेंड्स वो है मेरे पास काउंट। तो काउंट करके देखता हूं कि भाई इसके अंदर जो मेरे पास टोटल कितने एलिमेंट्स हैं, ठीक है, इस एलिमेंट्स में भी 7 कितनी बार आया, ठीक है। तो टोटल एलिमेंट्स देखने के लिए आपके पास क्या था, लेन, और इसमें से एक पर्टिकुलर एलिमेंट कितनी बार आ रहा है। जैसे फ्रेंड्स मैं इसको देख रहा हूँ 7 को, ठीक है, मैंने पास क्या करा है 7। अब इस पूरी लिस्ट में या इस पूरे टपल्स के अंदर 7 कितनी बार आ रहा है, एक बार। तो देखिए ये रिटर्न क्या कर रहा है, 1। इसी टाइप से फ्रेंड्स मैंने बोला 4 कितनी बार आ रहा है,
तो ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। अगर आप ऑब्जर्व करें तो ये तो पूरी की पूरी आपके पास एक टपल है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, और ये भी पूरा का पूरा टपल है। तो एक पर्टिकुलर एलिमेंट हमारा 4 जो है वो यहाँ नहीं है, इसलिए उसने क्या रिटर्न कर दिया 4। हालांकि एक नेस्टेड आपके पास टपल जरूर है, लेकिन वो एक पर्टिकुलर एलिमेंट में नहीं काउंट हो रहा है, इसलिए फ्रेंड्स यहाँ पर क्या रिटर्न कर देगा 0। तो आपको अच्छे से समझ में आया होगा कि आपके पास ऐसे कौन कौन से फंक्शंस हैं जो सभी यानी कि नॉर्मल पे भी और नेस्टेड पे भी काम करते हैं। कौन सा है फ्रेंड्स? वो है हमारे पास एक लेन, एक इंडेक्स और एक काउंट। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट है वो हमारे पास जो हम लोग ऐसे फंक्शंस देख रहे हैं, ये सारे फंक्शंस जो होते हैं फ्रेंड्स वो केवल टपल एलिमेंट पे ही काम करते हैं। ठीक है, जैसे अभी अभी हमने डिस्कस किया था, इससे पहले जो थे हमारे पास उसमें आपके पास नेस्टेड टपल था, चलेगा। ठीक है, यानी कि उसके अंदर कुछ एलिमेंट्स जो है एज अ टपल है और कुछ नॉर्मल इंटीजर वैल्यू है, तो चल रहा था। लेकिन फ्रेंड्स यहाँ पर आपके पास अभी हम जो फंक्शन डिस्कस करने वाले जैसे कि मैक्स फंक्शन, जैसे कि मिन फंक्शन, तो यहाँ आपको क्या ऑब्जर्व करना है कि फ्रेंड्स ये जो फंक्शन है आपके पास मैक्स और मिन, ये किस पे काम करेंगे? ऐसे एलिमेंट्स पे ही काम करेंगे, ये कह सकते हैं ऐसे ही टपल के ऊपर काम करेंगे जिसके सारे की सारी एलिमेंट्स क्या होनी चाहिए? आपके पास टपल ही होनी चाहिए। ठीक है, तो फ्रेंड्स हम लोग यहाँ पे डिस्कस करें TUP इक्वल्स टू 1 2 3 4 5 6। अब फ्रेंड्स ये हमारे पास टपल है, ये हमारे पास टपल है, लेकिन फ्रेंड्स ये सारे के सारे हमारे पास क्या इंटीजर नंबर है। ठीक है, तो फ्रेंड्स मैंने लिखा मिन ऑफ TUP, जो भी आर्ग्यूमेंट आपने पास करी है एज यहाँ पर टपल। ठीक है, तो ये क्या कर देगा फ्रेंड्स? हमें एरर दे देगा। क्या एरर दे रहा है? नॉट सपोर्ट बिटवीन इंस्टेंस ऑफ टपल एंड इंटीजर। तो इस पे ये काम नहीं करता है। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग क्या करने वाले हैं? अब हम लोग यहाँ एक और टपल क्रिएट करने वाले हैं जिसके अंदर हमारे पास क्या है? सारी की सारी टपल एलिमेंट ही है, मतलब नेस्टेड टपल है। ठीक है, नेस्टेड टपल में भी हम क्या करें? सारे के सारे हमारे पास जो एलिमेंट्स है वो खुद अपने आप में क्या है? टपल ही है। तो फ्रेंड्स अगर मैं लिखता हूँ मिन ऑफ TUP 1 2 2 3 4 5 6 10 12 16 14, इसमें से सबसे छोटे नंबर कौन से हैं? 1 2। मैक्स करके देखेंगे तो ये सबसे बड़ी वैल्यू है हमारे पास। ठीक है, तो आपको समझ में आया होगा मिन और मैक्स दो ऐसे फंक्शन है जिसके जो आर्ग्यूमेंट है उस टपल के वो भी क्या होने चाहिए? आपके पास टपल ही होने चाहिए। ठीक है, तो ये भी आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इसी टाइप से फ्रेंड्स एक और फंक्शन डिस्कस कर लेते हैं जो है हमारे पास में सम। ठीक है, तो सम फंक्शन क्या काम करता है वो देख लेते हैं। सम फंक्शन क्या करेगा? टोटल सम निकालेगा, आपके जो भी एलिमेंट्स है टपल के उन सबका सम करेगा। अब फ्रेंड्स हमें यहाँ पर इसको ऑब्जर्व करना है कि यहाँ सारे के सारे इंटीजर आपके पास होने चाहिए। ठीक है, बाय द वे पिछले एग्जांपल की बात करें तो वहां हमारे पास क्या था? नेस्टेड टपल था। ठीक है, तो हम लोग वापस बात कर लेते हैं कि ये जो फंक्शन है डू नॉट वर्क विथ नेस्टेड टपल। नेस्टेड टपल के साथ काम नहीं करेगा, नॉर्मल टपल के साथ काम करेगा। इसके अंदर जो आपने एलिमेंट्स एज ए इंटीजर पास किए उन सबका सम निकाल के दिखा देगा। तो फ्रेंड्स मैंने 1 2 3 4 5 6 7 8 लिख रखा है और इसका सम कराया तो सम हमारे पास क्या आ जाएगा? 36। समझ में आया होगा आपको अच्छे से। इसी टाइप से फ्रेंड्स हम लोग लास्ट देख लेते हैं, वो है हमारे पास यहाँ पर सॉर्टेड फंक्शन। ठीक है, सॉर्टिंग कैसे करते हैं? क्योंकि जितने भी मेथड्स थे सारे के सारे मेथड्स भी हमने अभी इसी के साथ कंटिन्यू कर लिए हैं, सभी को डिस्कस कर लिया है। तो हम लोग देख सकते हैं लास्ट बचा हुआ था सॉर्टेड, तो उसको भी फ्रेंड्स मैं आपको प्रैक्टिकल बता देता हूँ। ठीक है, तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो सॉर्टेड फंक्शन है वो क्या काम करेगा? बिल्कुल वैसे ही काम करेगा जैसे कि हम लोग लिस्ट में भी डिस्कस कर रहे थे। सॉर्टेड फंक्शन लिस्ट में क्या काम करता था? उस लिस्ट की एक कॉपी बनाता था और उसके अंदर चेंजेस करता था, ओरिजिनल में कोई चेंजेस नहीं करता था। सिमिलर फ्रेंड्स यहाँ पर भी क्या है? जो सॉर्टेड फंक्शन है वो क्या करेगा? जो आपने टपल उसको पास करी उस टपल की क्या कर देगा? पहले कॉपी बनाएगा, देन उसके अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सबको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर के अंदर अरेंज कर देगा या सॉर्ट करके स्टोर करता है। ठीक है, तो देख लेते हैं आखिर ये है क्या। तो सॉर्टिंग टपल्स में हम लोग देख सकते हैं द सॉर्टेड टेक्स द नेम ऑफ द टपल एज एन आर्ग्यूमेंट एंड रिटर्न्स अ न्यू सॉर्टेड टी। न्यू सॉर्टेड टी मतलब जो भी आपके पास टपल है उसकी एक कॉपी बना के देता है विद सॉर्टेड एलिमेंट इन इट। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल है फ्रेंड्स TUP। अब इसके अंदर मैंने क्या लिख रखा है? 5 8 96 21 इस टाइप से कुछ आर्ग्यूमेंट मैंने पास कर रखी है। ठीक है, तो ये क्या है? हमारे पास एक टपल है। अब फ्रेंड्स मैं क्या लिखता हूँ? सॉर्टेड ऑफ TUP। तो ये क्या करेगा? जब मैं, क्योंकि ये स्टोर किस में करेगा? सॉर्ट कर देने के बाद ये स्टोर कर रहा है T के अंदर। तो फ्रेंड्स जब मैंने T को प्रिंट किया तो क्या दिखा रहा है? 3 5 8 21 23 इस टाइप से इसको अरेंज कर रहा है असेंडिंग ऑर्डर में। ठीक है, इन केस फ्रेंड्स अगर हम लोग चाहते हैं इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में करना तो बस हमें सॉर्टेड में जो TUP पास करा था उसके बाद क्या लिखना है? रिवर्स इक्वल्स टू ट्रू। बस इतना लिखना है, रिवर्स इक्वल्स टू ट्रू। तो फ्रेंड्स इस बार जो है वो असेंडिंग की जगह क्या दे देगा? डिसेंडिंग वैल्यूज। आप देखेंगे इस बार फ्रेंड्स वो असेंडिंग की जगह क्या हो चुका है? डिसेंडिंग। तो ये आपको बहुत अच्छे से समझ में होगा किस टाइप से हम लोग जो है वो मेथड्स को अप्लाई कर सकते हैं अपने
टपल्स के ऊपर। कुछ फंक्शंस नेस्टेड टपल पे काम करेंगे, कुछ हमारे पास नेस्टेड पे काम नहीं करते हैं, और कुछ दोनों के ऊपर कर सकते हैं, चाहे वो नेस्टेड हो चाहे वो नॉर्मल इंटीजर एलिमेंट्स हो। तो इस टाइप से फ्रेंड्स हमने जो है आज डिस्कस करा है अपने इस चैप्टर को। चैप्टर नंबर 12 था टपल्स को लेकर के। टपल्स को लेकर के ऑलमोस्ट जितने भी हमारे टॉपिक्स थे बुक से रिलेटेड वो सारे के सारे हमने आज कवर कर लिए हैं। तो फ्रेंड्स आज हम लोग इस चैप्टर में इतना ही कंटेंट ले रहे हैं। मिलते हैं हम लोग एक नए चैप्टर के साथ, तब तक के लिए फ्रेंड्स आप हमारे साथ बने रहिए। थैंक यू।